नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा गाइस इंडिया मार्ट के ऊपर। और इंडिया मार्ट के ऊपर आज फिर से बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस चल रही है दोस्तों इस शेयर की। और लोगों की बात माने जो इसमें निवेश कर रखे हैं कि वो लगातार गिरावट की ओर है। और कोई भी ये कहना चाहिए कि रिवर्सल या कोई अप ट्रेंड ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है इस शेयर में। और लोग, क्योंकि ये दोस्तों देखिए एक बहुत बड़ा शेयर है, यानी बहुत महंगा शेयर, आप देख रहे होंगे कि 6,500-7,000 के आसपास का शेयर है। तो इतना एक्सपेंसिव होने के कारण लोग एवरेजिंग करने में भी डर रहे हैं। और मुझे इसलिए बहुत सारे मैसेज ये आए कि इस शेयर में करना क्या है, क्योंकि ये शेयर ना तो बहुत तेजी से अब गिर रहा है ना भाग रहा है। और अगर बात करें हमने 2 वीक हाई से, तो वहां से इसने एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि गिरावट जरूर दिखाई है। तो आने वाले समय में किस तरह की रणनीति हो, इतनी निफ्टी की लगातार अगर आप पिछले 3 दिन से देखें तो निफ्टी के अच्छा खासा बाउंस बैक किया है, लेकिन इंडिया मार्ट तब भी इसमें गिरा ही है, या आप कह सकते हैं थोड़ा फ्लैटिश आई रहा है। तो रीजन जानेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक एक्विजिशन भी किया इन्होंने, उसके बावजूद कुछ भी असर शेयर में नहीं दिखाई दिया। क्या रीजन है, इन सब में चर्चा करेंगे दोस्तों। और क्या निवेश करना चाहिए और कैसे इन्वेस्टर यानी किस तरह के निवेशकों को इस शेयर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, हर स्टॉक हर किस्म के निवेशक के लिए नहीं रहता है। तो जानेंगे कि ये स्टॉक किस तरह के निवेशक के रडार में या पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लेकिन वीडियो का अगर मैंने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि यूट्यूब और को रिकमेंड करे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और दोस्तों मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर विजिट कीजिएगा। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलूंगा शेयर प्राइस की तरफ। दोस्तों देखिए 0.18% की इसमें गिरावट है। कितनी? 0.18% की। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, ये निफ्टी को बहुत ज्यादा तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा है। आप देखिए पिछले 5 दिनों में तो आप देखिए -1.73% है, और 5 दिन में निफ्टी लगभग 2% भाग चुका है दोस्तों। ठीक है, एक महीने में 12% की गिरावट है और एक महीने में लगभग फ्लैट रहा है दोस्तों। यानी एक महीने के अंदर 12% की अंडर परफॉर्मेंस आपको इस शेयर में दिख रही होगी। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब इस शेयर में ऐसा क्या हो गया? कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव, आपको याद हो तो कोई बहुत नेगेटिव खबरें तो इस शेयर में आ नहीं रही दोस्तों। ठीक है, और ये शेयर बल्कि अपने, अगर आप 52 वीक हाई की बात करेंगे तो उससे अच्छा खासा दोस्तों ये करेक्ट हो चुका है। कैसे? इसकी 52 वीक हाई दोस्तों लगभग आप मान के चलिए कि कितना है, 10,000 के आसपास थी दोस्तों। और वहां से आप देखिए लगभग 35 से 38% के आसपास इसमें करेक्शन हो चुकी है। तो क्या लेवल होंगे, क्या इसमें खरीदारी करनी चाहिए? दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये देखिए इसने जो एक्विजिशन की थी, दैट इंडिया मार्ट इंटरमेश लेड सब्सिडरी टू अक्वायर 26.101% स्टेक इन इजीकॉम स्टॉक ऑफ 1.5%। ये न्यूज फ्लो के कारण दोस्तों तो कुछ 1-1.5% की तेजी आ गई थी, बट मुझे याद है कि बाजार के बंद होते होते सारी तेजी हवा हो गई थी। तो ये भी उन्होंने की, ये जो दोस्तों इजी कॉम खरीदा था, ये क्यों खरीदा था? इसके लिए क्योंकि ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, दोस्तों ये सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस बनना चाहता है। और जो मर्चेंट हैं उन लोगों को एक्सेस सर्विस देना चाहता है, क्योंकि इनके पास देखिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए मर्चेंट बेस है। जो इनका काम दोस्तों B2C बिजनेस का था, तो इनके पास एक बड़े बिजनेस का एक अच्छा खासा डेटा है। अब उनको जो कहना चाहिए टेक्निकलिटीज चाहिए, उनमें जो एज अ सर्विस चाहिए, उनको अब इंडिया मार्ट टारगेट कर रहा है अपने नेक्स्ट बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। और ये जो एक्विजिशन आपको दिख रही है ये उसी के तहत हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है दोस्तों? देखिए सबसे पहला जो थ्रेड दिख रहा है वो ये है कि डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट विथ फॉलिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस से दोस्तों जो मार्जिन है ना, प्रॉफिट मार्जिन, वो लगातार घट रहे हैं। फिर ये अपना 52 वीक लो के आस ही पास है दोस्तों, ये एकदम सही है। प्रमोटर डिक्रीजिंग देयर शेयर होल्डिंग, जो प्रमोटर है वो अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो दोस्तों कम कर रही है लगातार। ठीक है, और आप आगे देखेंगे वीक मोमेंटम भी काफी वीक है दोस्तों। प्राइस बिलो शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म एवरेज, तो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एवरेज से नीचे, यानी बहुत कह सकते हैं एक वीक स्ट्रक्चर के थ्रू ये शेयर गुजर रहा है दोस्तों। ठीक, तो करना क्या है दोस्तों? देखिए करना क्या चाहिए मैं आपको बताऊं, उससे पहले आपको मैं एक और चीज दिखाना चाहूंगा कि भाई जो इसका सबसे पहले देखिए इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। तो प्रमोटर हैव डिक्रीज होल्डिंग फ्रॉम 40.92 टू 49.5, यानी 49.82 से 49.52। ये एक मार्जिनल है दोस्तों। और देखिए शेयर इतना भाग गया था ना कि थोड़ी बहुत कहना चाहिए प्रॉफिट बुकिंग करना
कोई गलत नहीं लग रहा, तो मैं इसे कोई बहुत ज्यादा निगेटिव नहीं मानूंगा। म्यूचुअल फंड ने दोस्तों देखिए अपनी जो है इंक्रीज की होल्डिंग 3.5% 3.57% सितंबर क्वार्टर में, यह भी एक मार्जिनल है दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखिए आप समझिए कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा होगा आपको, ये इसलिए सेल किया कि कोई बहुत ज्यादा महंगा हो गया, और अगर महंगा हो गया होगा शेयर या बहुत ज्यादा प्रॉफिट था तो म्यूचुअल फंड ने क्यों खरीदारी की? तो देखिए म्यूचुअल फंड को खरीदारी करनी पड़ती है, ये उनकी मजबूरियां रहती हैं कि कई पैसे उनके पास जो आते हैं उन्हें वो पैसे खरीदने ही पड़ते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए, और जो इंप्रूवमेंट इन्होंने किया ये एकदम मार्जिनल है या नेग्लिजिबल है ना। नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्रीज फ्रॉम 14 टू 19 सितंबर क्वार्टर। ये दोस्तों थोड़ा एक पॉजिटिव आप सोच सकते हैं कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स है वो 14 से इंक्रीज हो गई हैं। एफआईआईज और एफपीआई ने है अपना जो होल्डिंग है दोस्तों वो बढ़ा लिया है। एफआईआईज ने अपना इसमें दोस्तों कह सकते हैं हम होल्डिंग बढ़ाई गई है 26.68 से देखिए 27.91% से। तो देखिए बढ़ रही है ये दोस्तों, कोई बहुत ज्यादा आपको कोई नेगेटिव इसमें सेंटीमेंट नहीं दिख रहा होगा, उसके बावजूद शेयर दोस्तों गिर रहा है। और मुझे सबसे पर्सनल दोस्तों ये लगता है वो ये है कि जो भी पॉजिटिविटी थी, यानी कहना चाहिए जो भी अच्छी चीज थी, वो सब इसके शेयर प्राइस में इंक्लूड हो चुकी दोस्तों। इसलिए एक अनप्रेसिडेंटेड रैली इसने देखी थी 10,000 रुपए तक की, ठीक है। आप अगर फाइनेंशियल्स में जाएंगे तो देखिए इसके सीजीआर ग्रोथ देखेंगे 3 साल में, तो रेवेन्यू 20% ज्यादा से बढ़ा है, नेट प्रॉफिट 72% से भी ज्यादा बढ़ा दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि पिछले 30 साल में जो ये जबरदस्त तेजी थी वो सब चीज इसके प्राइस में डिस्काउंट हो चुकी है, ठीक है। जो 10,000 तक ये शेयर गया था दोस्तों, ये सभी चीजें, ये जो न्यूज आप पॉजिटिविटी देख रहे हैं ये हो चुकी है, इसीलिए उतनी तेजी कह सकते हैं, या अब इतनी भयंकर गिरावट शेयर में दिख रही है। प्लस ओमिक्रॉन वायरस और निफ्टी में जो एक भयंकर गिरावट हुई वो, और मैं आपको बता दूं टेक्निकली इतना वीक हो चुका है दोस्तों कि इसे अब भागने के लिए एक बहुत ही ज्यादा मैं कहूंगा एक मजबूत न्यूज चाहिए। और जो आने वाले समय जो Q2 के रिजल्ट है दोस्तों, एक मैं कहूंगा बहुत बड़ा ट्रिगर पॉइंट इस शेयर के लिए हो सकते हैं, क्योंकि अगर एक पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो शेयर इतना पिट चुका है कि वहां से एक रिवर्सल आपको दिखेगा और शेयर ऊपर की स्तरों में आपको भागता हुआ दिखाई देगा। लेकिन दोस्तों मैं फिर बोलूंगा, अगर आप एक रिस्क इन्वेस्टर तभी लें क्योंकि ये बहुत महंगा स्टॉक है दोस्तों, और इसमें एवरेजिंग की कोई गुंजाइश नहीं। हाँ, लेकिन अगर आप एक शेयर में है, एक लॉन्ग टर्म की सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म दोस्तों मैं जब कहता हूं ना तो कम से कम 2 से 3 साल के लिए दोस्तों, तो ये शेयर प्राइस मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इंडस्ट्री कंपैरिजन करेंगे इसमें तो आप देखिए जो इसका जो दोस्तों अबव इंडस्ट्री मीडियन है, इसका जो पी रेशियो है इंडस्ट्री मीडियन के ऊपर, मार्केट कैप कैसा है, हाई इंडस्ट्री है दोस्तों, ठीक है। प्राइस टू बुक रेशियो देखेंगे तो इंडस्ट्री मीडियन से अबव है, यानी देखिए थोड़ा सा महंगा स्टॉक ये आज भी है, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक्सपेंसिव हैं तभी से एक यानी एक बड़ा पोर्टफोलियो आपका तभी इसमें निवेश करें दोस्तों, क्योंकि बाजार में अभी दोस्तों गिरावट इतनी हुई है ना कि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक आपको इंडिया मार्ट से भी अच्छे स्टॉक मुझे लग रहे हैं कि ये हैं। और दोस्तों जो जस्ट डायल में जो अंबानी साहब ने खरीदा ना, जस्ट डायल, उसको इसमें एक बहुत बड़ा झटका दिया है इंडिया मार्ट को, और निवेशक इस बात को समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और यही है कि शेयर इतनी गिरावट का मैं कहूंगा शिकार हो रहा है दोस्तों, ठीक है। और मैं आपको बताऊं अगर गिरावट हो तो जो इसका सबसे नियर टर्म में देखिए आप 2359 यानी 6350, ये सबसे शॉर्टेस्ट टर्म में मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों। और अगर ये सपोर्ट टूटता है, अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर सीधा 6000 है दोस्तों, ठीक है, सीधा 6000 है। और दोस्तों 6000 मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जिसे एक शेयर लेके छोड़ देना दोस्तों, वो एक शेयर खरीद के उसे छोड़ के रख सकता है, कि मुझे इंडिया मार्ट यहां से ज्यादा गिरता हुआ दिखाई नहीं देता दोस्तों। मैक्सिमम अगर आप बोलेंगे तो 5500 से इससे ज्यादा मुझे गिरावट इस शेयर में कतई नहीं दिखाई दोस्तों। और अगर ये 5500 तक आता है तो एक खरीदारी का मैं कहूंगा बहुत अच्छा मौका होगा। लेकिन तब ये देखिएगा कि बाजार का हाल क्या है, बाजार का मोमेंटम कहां है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिविटी तो नहीं है दोस्तों, ठीक है। और अभी देखिए जो नियरेस्ट है दोस्तों 6442, ये जो है ये वर्ड याद रखिएगा, ये नंबर 6442, ये क्लासिक और फिबोनाची दोनों में ये जो सपोर्ट है 6442 ये दिख रहा है। और अगर आज ये दोस्तों, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये इसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है, अगर ये इसे तोड़ के क्लोजिंग बेस पे जाता है तो फिर नेगेटिविटी बढ़ सकती है दोस्तों। तो इंडिया मार्ट पे वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था दोस्तों। कंपनी अच्छी है लेकिन अभी बियरिश जोन में चल रही है, महंगा है, इसलिए केवल वही इसमें निवेश करने की सोचे इनका पोर्टफोलियो बड़ा है, क्योंकि एवरेजिंग करने के चांसेस काफी कम मिलेंगे आपको। इसीलिए
इस शेयर को तभी खरीदें जब आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, यहाँ तक जुड़े, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और मेरा टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा दोस्तों। यहाँ तक जुड़े धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।